Hello students, so today we are going to solve some question 10b. ओके ये हम 10b से कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके आर्य सग्रवाल का है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देखें, आप एक्सरसाइज 10b का क्वेश्चन हो, ठीक है। एक्सरसाइज जो है ये 10b का है, एक्सरसाइज 10b। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखें आप, इसको कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। हम क्वेश्चन 1 बाय 1 करके आपको ये आर्य सग्रवाल का क्वेश्चन को हम डिस्कस करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 में जो लिखा हुआ है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD, मतलब ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये आपका ABCD क्या है? पैरेललोग्राम दिया हुआ है। इन विच इसमें क्या दिया हुआ है? उसमें दिया हुआ है क्या? उसमें दिया हुआ इन विच एंगल A इक्वल्स टू 72 डिग्री। एंगल A इक्वल्स टू क्या है? 72 डिग्री। ये दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड करना है क्या? फाइंड एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे समझे कैसे निकलेगा। आपका ये प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है। आप यहाँ, ये आपका पैरेललोग्राम है, आपका ABCD एक पैरेललोग्राम है। इसका अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल और इक्वल है। A इक्वल्स टू 72 डिग्री, ठीक है। A इक्वल्स टू 72 डिग्री है। तो यहाँ से क्या होगा? वी हैव यहाँ पे लिख देते हैं एंगल A इक्वल्स टू क्या है? 72 डिग्री एंड ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ABCD का पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो इसको ऐसा लिख देते हैं AB पैरेलल टू क्या है? DC एंड AD इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन है। और ये जब ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा तो क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू क्या होगा? 180 डिग्री। इसका जो रीजन होगा वो क्या होगा? कोइंट्रियर एंगल होगा, ठीक है। इसका रीजन होगा कोइंट्रियर एंगल। अब A का वैल्यू कितना है? 72 डिग्री है और D का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो ये आपका 180 होगा। सो एंगल D इक्वल्स टू क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो आप इसको घटाएंगे तो 180 में 72 घटाएंगे तो 108 डिग्री होगा। और आपको पता होगा ऑपोजिट एंगल्स जो होगा पैरेललोग्राम का इक्वल होता है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ये पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। वो क्या है? एक इक्वल है। तो जब ये इक्वल होगा तो इक्वल टू क्या होगा? C होगा। और ये आपका क्या होगा? A का वैल्यू कितना? 72 डिग्री है। और B इक्वल्स टू क्या होगा? D होगा। ये क्या होगा? 108 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह करके कुछ क्वेश्चन आपको हम ये डाल देते हैं होमवर्क में। आप होमवर्क करें, इसके लिए आप प्रैक्टिस करें। सपोज पहला क्वेश्चन है एंगल A इक्वल्स टू 64 डिग्री। नंबर दूसरा क्वेश्चन है एंगल A इक्वल्स टू जो है 75 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन जो है एंगल A इक्वल्स टू क्या है? 80 डिग्री। नंबर चौथा क्वेश्चन जो है वो चौथा नंबर यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन A इक्वल्स टू क्या है? क्वेश्चन एंगल A इक्वल्स टू क्या है? 105 डिग्री। 110 लेते हैं, 110 डिग्री। और फिर आपको पाँचवा नंबर है A इक्वल्स टू क्या है? 50 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह करके आप सारा क्वेश्चन को बना देंगे। इसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का उसका अपोजिट साइड पैरेलल भी होगा, ये क्या होगा? इक्वल भी होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। अब DBC इक्वल टू 60 है, ये 60 है आपका, ये 60 है। और आपका ये जो एंगल है ये आपका 80 है। आपको फाइंड करना है CDB। आपको ये फाइंड करना है CDB, मतलब ये एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। ये एंगल फाइंड करना है। और दूसरा फाइंड करना है ADB, मतलब ये एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको हम ये बताते हैं, ये जो होगा, मान लेते हैं ये जो लाइन है ये अगर दोनों पैरेलल होगा तो ये दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ये आपका कोइंसिडेंट एंगल है, ठीक है। सॉरी, अल्टरनेट एंगल होगा ये। अब ये अगर 80 तो ये भी 80 होगा, क्योंकि ये जो है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है। ये अगर 80 हो गया तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 होगा। तो ये 80 प्लस 60 और ये को उठा देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को लिख देते हैं यहाँ पे क्या है, बताइए। यहाँ पे AD पैरेलल टू क्या है? BC। AD पैरेलल टू क्या है? BC एंड ट्रांसवर्सल क्या है? BD इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। BD इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। और ये जब ट्रांसवर्सल लाइन हो गया
तो आपको पता होगा एंगल जो होगा वो डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल्स टू क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा, मतलब क्या होगा, एंगल ए डी बी, ठीक है, एंगल ए डी बी, और ये क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ये होगा रीजन या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपका निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्या होगा, सी होगा, क्यों, क्योंकि आपका ये जो है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो है इस ट्रायंगल में लेते हैं आप, इन ट्रायंगल कौन सा है, बी सी डी, तो क्या हो जाएगा एंगल सी प्लस एंगल क्या होगा, एंगल जो होगा सी डी बी होगा, एंगल सी डी बी प्लस होगा एंगल कौन सा डी बी सी इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सी का वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू 80 हुआ है हम लोग के पास। सी डी बी जो है सी डी बी फाइंड करना है, सी डी बी को फाइंड करना। डी बी सी का वैल्यू जो है वो कितना है, डी बी सी का वैल्यू देखिए आप, डी बी सी का वैल्यू 60 है, तो ये 60 होगा, ये आपका 180, तो ये आपका एंगल सी डी बी जो होगा वो क्या होगा 180 माइनस 140 इक्वल्स टू क्या होगा 40 डिग्री, तो ये आपका 40 डिग्री आ गया, ठीक है। तो आप इसी तरह करके क्वेश्चन को आप बनाएंगे, हम कुछ क्वेश्चन आपको उसमें डाल देते बनाने के लिए। जैसे आपको यहाँ पे एंगल जो है 80 की जगह में 80 की जगह हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, ये अगर 70 हो, फिर ये आपका 60 हो, फिर इसकी जगह में जो है 50 हो, 65 हो, फिर 55 हो और 75 हो, ठीक है, या 85, ठीक है ये। और उसी तरह रिस्पेक्ट में आपको हम यहाँ पे लिख देते हैं 60 की जगह हम लिख देते हैं, जैसे 70 के क्रॉसपोंडिंग में हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या है, ये आपका 50 है। 60 के क्रॉसपोंडिंग में क्या दिया हुआ है, वो आपका 60 के क्रॉसपोंडिंग में दे देते हैं 80 दिया हुआ, ठीक है, सॉरी 60 के क्रॉसपोंडिंग में दे दिए 85 दे देते हैं, 65 के क्रॉसपोंडिंग में लिख देते हैं 55 है, 55 के क्रॉसपोंडिंग में लिख देते हैं 85 है, और 85 के क्रॉसपोंडिंग में लिख देते हैं 95 है। तो आप इसी तरह करके ये सारे को बनाएंगे, मतलब ये है 60 85 70 65 55 55 85 और 85 95, ठीक है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग, जैसे ये डी बी का वैल्यू डी ए बी का वैल्यू हो गया, ये आपका डी बी सी का वैल्यू होगा। इसी तरह करके आपको देखना है बना के इसका क्या आ जाएगा, इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह करके आपको देख के बनाना है और आपको ये इसको सॉल्व करना है कि ये वैल्यू क्या आता है, ठीक है। ये आपका पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से कुछ क्वेश्चन आपको हम बता रहे थे, ये सारे क्वेश्चन आपका पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से था। एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से, आपको डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सपोज ये दिया हुआ है क्या, ये एक आपका पैरेललोग्राम दिया, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और इस पैरेललोग्राम का जो है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है डी है, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, आपको सारा एंगल को फाइंड करना है और एंगल ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है, एंगल ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है वो जो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, 2:3। तो आपको सारा एंगल का वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो सारे एंगल का वैल्यू आप फाइंड करें क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप लेते हैं लेट रेशियो क्वांटिटी बी एक्स, इसको क्या ले लेते हैं एक्स, तो ए इक्वल्स टू क्या होगा 2x, बी इक्वल्स टू क्या होगा 3x। और पता होगा आपको ये दोनों एंगल का सम क्या होता है, ये आपका दोनों एंगल का सम 180 होता है, ये आपका कोइंट्रियर एंगल होता है, ठीक है। आपको पता होगा ए डी पैरेलल, यहाँ पे क्या रीजन देंगे, ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ए बी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ए बी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ऐसा ट्रांसवर्सल लाइन हो गया ये, तो यहाँ पे जो होगा हम लोग के पास एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा वो क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसका रीज़न जो होगा वो क्या होगा कोइंट्रियर एंगल होगा, और कोइंट्रियर एंगल होगा तो एंगल ए का वैल्यू कितना है 2x है, बी का कितना है 3x है, ये आपका 180 है। तो ये 2 + 3 = क्या होगा 5x = 180 डिग्री। सो x = क्या होगा 180 डिग्री माइनस 5 = क्या होगा 5 × 3 = 15 और ये हो जाएगा कितना 5 × 2 = 10, ठीक है। ये आपको x का वैल्यू निकल गया 32। अब x का 32 आ गया, यहाँ से a का वैल्यू आप पुट कर देते हैं, a = क्या होगा 2 × x। सो 2 × क्या होगा
32 होगा, 2 इंटू 32 इक्वल्स टू क्या होगा 64 होगा, और एंगल बी इक्वल्स टू जो होगा वो क्या होगा 3x होगा। सो क्या होगा 3 इंटू 32 इक्वल्स टू क्या होगा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 96 होगा। और आपको पता होगा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आप यहाँ पे लिख दें ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो एंगल ए इक्वल्स टू क्या होगा सी, और ए और सी इक्वल होगा तो ए का वैल्यू आप 64 है, और बी इक्वल्स टू क्या होगा डी होगा, ठीक है। एंगल बी इक्वल्स टू डी होगा, वो कितना है बी और डी का वैल्यू 96 है। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। और अब इसको इसी तरह करके हम आपको कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि आप इसको अच्छे से बना लें। ये ए इक्वल्स टू बी का रेशियो दे देते हैं हम, ताकि आप इसको आप प्रैक्टिस करें। जैसे सपोज ये है 2:3 था, आप देखते हैं 1:4 है, ठीक है। नेक्स्ट है 3:7 है, ठीक है। अगला है 5:4 है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है 4:2 है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका लिख देते हैं 8:4 है, सॉरी एक अगला जो है 8:7, ठीक है। तो आप इसको बना के कोशिश करें, आप देखें कितना इसका वैल्यू। थैंक यू।